हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। तो भाई कितने टुकड़े थे? 10, जिनको सीकर क्या बनाया गया है? छाता बनाया गया है। 6वां क्वेश्चन तो बोला प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसके जो साइड्स दिए गए इनको हम मान लेते हैं। ए बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर और सी बराबर भी दिया गया भैया 50 सेंटीमीटर। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगेगा, ये क्या करना भैया, हमें बताना है। छाते में प्रत्येक रंग का टुकड़ा, तो ए बी और सी हमको पता है। तो अगर प्रत्येक टुकड़े की बात करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भैया, एस, अर्थात उनका क्षेत्रफल ही तो निकालना पड़ेगा कि कितना कितना कपड़ा लग रहा है। तो एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए वाली वैल्यू 20, बी वाली वैल्यू 50, सी वाली भी वैल्यू भैया 50/2। 50 50 100 और 20 जुड़ेगा 120। 120 में अगर हम 20 से भाग करेंगे तो भैया कितना आएगा, 60। ये दिया गया है। कितना कितना का था भैया, 20 50 50। चलो ठीक है। अब अगर हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, कहा क्या गया था, टुकड़ा दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर क्या बनाया गया है, छाता बनाया गया। 10 त्रिभुजाकार टुकड़े, तो हम लोग लिखेंगे एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल फार्मूला भैया क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होगा। अगर हम यहां से बात करें तो एस वाली वैल्यू कितने की है, 60, ब्रैकेट में 60 माइनस ए वाली वैल्यू कितने की है, 20, फिर 60 माइनस बी वाली वैल्यू कितने की है, 50, फिर 60 माइनस सी वाली भी वैल्यू कितने की है, 50। यहां से अगर हम बात करें तो 60 गुणे 60 में से 20 निकल गया 40, 60 में से 50 निकल गया 10 और 60 में से 50 निकल गया, कितना बचेगा भैया, 10। तो यहां से अगर हम बात करें तो 60 को आप लिख सकते हो 6 दाहिने 60, या 6 को लिख सकते हैं 2 3 6 और 6 दाहिने 60। 40 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 दाहिने 40, गुणे 10 गुणे 10। यहाँ से अगर हम जोड़ा बनाए 2 10 का यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से निकल गया 10 गुणे 10। 1 2 का यहाँ से मिल जाएगा भैया, 2 भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये रूट 6 हमारा इसी में बचा रह जाएगा। तो 10 दाहिने 100 और 100 दूना कितना हो जाएगा भैया, 200, 200 रूट 6। तो यहाँ से भैया जो हमारा एक त्रिभुजाकार टुकड़े का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 200 रूट 6। हमारे पास कितने टुकड़े थे, 10। कितने रंग के थे, 2। इसका मतलब अल्टरनेट क्रम में रहे होंगे। 5 हमारा रहा होगा प्रथम कलर का और 5 रहा होगा द्वितीय कलर का। तो हम लिखेंगे एक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे भैया, या प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल, या एक रंग के कुल टुकड़े, क्या लिखेंगे भैया, कुल टुकड़े का क्षेत्रफल। एक रंग के कुल टुकड़े का क्षेत्रफल। तो 5 हमारा किसी दूसरे रंग का रहा होगा और 5 किसी दूसरे का। तो यहाँ से हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करवा देंगे जो भी हमारा आया था। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10 अर्थात 1000 रूट 6। मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कहा गया भैया, एक पतंग 3 विभिन्न सड़ों के कागजों से बनी है। कर हमारे पास कोई एक पतंग है जो 3 विभिन्न रंग के कागजों से बनी है। आकृति 12.17 में दर्शाया गया है, जिसमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड को दर्शाया गया। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक सेट का कितना भाग कागज उपयुक्त किया गया है। ये हमसे क्या कर रहा भैया, पूछा गया है।
तो अगर हम बात करें ऐसे में हमारा कोई क्या बना हुआ है, एक पतंग, क्या बना हुआ है, पतंग। इसको दिया गया फर्स्ट पार्ट और इसका नाम दिया गया है सेकंड पार्ट और इसका नाम दिया गया है थर्ड पार्ट। इन्हीं तीनों पार्ट का भैया हमें क्या बताना, क्षेत्रफल। नाम अगर इसका कुछ लिखना चाहें तो ए बी सी डी ई एफ और जी, ये हमने करा दिया इसका नामकरण। करा हमें भैया तीनों का बताना है आपको क्या, क्षेत्रफल। ऊपर वाला जो हमारा बन रहा है ये हमारा एक क्या है भैया, वर्ग से एक वर्ग है और ये इसके क्या है, विकर्ण। मतलब हमें यहाँ से पता है जो CD होगा वही हमारा भैया क्या होगा, AB बराबर कितना, 32 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, विकर्ण। वर्ग का विकर्ण एक CD है और एक हमारा क्या भैया, AB। अगर हम विकर्ण का आधा करवा दें, अगर हमें निकालना हो CG की वैल्यू, तो CG हमारा क्या होगा भैया, ये हमारा जो होगा इस पूरे CD का आधा, CD/2। CD था हमारा 32 का आधा कराएंगे तो कितना आएगा भैया, 16 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें तो ऊपर हमारा एक क्या बन रहा है, त्रिभुज। क्योंकि अगर हमारा वर्ग होगा तो वर्ग हमारा बनता है किसका, एक समकोण त्रिभुज होता है। क्योंकि हमारे वर्ग के प्रत्येक कोण जो होते हैं कितने के होते हैं, 90 अंश के। तो इसलिए हम लोग निकालेंगे जो त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल। तो ACB का जो क्षेत्रफल होगा भैया क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई माने 1/2 AB गुणे क्या हो जाएगा भैया, CG, या 1/2 AB वाली वैल्यू हम लोगों की कितनी आई है, 32, और CG वाला हम लोग कितना है, 16। काटेंगे तो कितनी बार, 16 बार, या 16 में कितना होता है, 256 सेंटीमीटर में होगा तो भैया सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में अगर होगा तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर। आगे बात कर ले। अब ये जो हमारा ACB का होगा वही तो भैया हमारा ABD का भी होगा, क्योंकि वर्ग है और उसका विकर्ण है। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। हम लोग लिखेंगे जो त्रिभुज हमारा ACB का क्षेत्रफल है वो बराबर होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। तीसरा हमारा त्रिभुज दिया गया और इसकी हमें भुजाएं दी गई हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A बराबर क्या दिया गया भैया, कितना कितने का, 6 6 और 8 का। तो A बराबर 6, B बराबर भी 6 और C बराबर रख लेते हैं 8। आप निकालिएगा यस, और यस जैसे ही आपका निकल आए तुरंत आप लोग क्या निकाल लीजिए भैया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन वाले फार्मूले से। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हो भैया 8वां। कह रहा एक फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें प्रत्येक की भुजाएं 9, 28 और 35 हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कह रहा हमारे पास कोई भैया क्या है, टाइलें हैं, प्रत्येक की भुजा के त्रिभुजाकार टाइलें हैं वो भी कितनी, 16। तो हम लोग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको भुजाओं को हम लोग नाम रखते हैं A, B और C। A वाला होगा 9 का, B वाला हमारा होगा 28 का, और C वाला भैया हमारा कितने का होगा, 35 का। तो यहाँ से हमें A पता, B पता और C पता, कितने त्रिभुज, 16। तो बोला क्या गया है, इन टाइलों को 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का हमें क्या बताना भैया, व्यय। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2, अर्थात 9 प्लस 28 प्लस 35/2। या अगर हम यहाँ से बात करें तो 8 और 5 कितना हो जाएगा भैया, 13। 8 2 10 और 3 13, और 13 और 9 कितने का हो जाएगा भैया, तो 13 और 9 हो जाएगा 22 के 2 हासिल 2, 3 2 5 और 1 हासिल 6, 62/2। काटेंगे तो कुल कितना आएगा, 31। काटेंगे भैया कितना आएगा, 31। तो यहाँ से यस वाली जो वैल्यू हमको पता है वो कितने का पता है, 31 का। तो बोला क्या गया है,
इन टाइलों को 50 पैसा पर सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से इसी को हमें क्या करवाना है, पॉलिश। और जब भी आप पॉलिश करवाओगे, सपोज करो ये आपका टाइल है, तो पॉलिश करवाओगे इस पूरी एरिया को पॉलिश करवाओगे ना, अर्थात इसका पूरा क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होगा। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो यस वाली वैल्यू है 31, यहां से हो जाए 31 माइनस, एक मिनट, कुछ थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ हुआ क्या, 28 था, 35, 28 और 9, 35, 28 और 9, 8 या 9 8 17, 22 के 2 हासिल 2, 3 2 5 और 2 हासिल कितना हो जाएगा भैया 7, यहाँ 62 नहीं क्या होगा 72। तो अगर यहाँ 72 होगा तो 2 3 6 2 6 12 कितना आएगा 36, तो यहाँ भी हो जाएगा 36 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 36। तो 36 माइनस ए वाली वैल्यू 9, फिर यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस बी वाली वैल्यू 28 और फिर यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस सी वाली वैल्यू 35। यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या 36 गुणे 36 में से 9 निकल गया, 16 में से 9 निकल गया, कितना बचेगा भैया 7, यहाँ कितना हो जाएगा 27। 36 में से 28 निकल गया तो 28 2 30 कुल मिला जुला के 8 और यहाँ से भैया 36 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 36 2 दूना 4, या सीधे लिखते हैं 2 3 6 फिर 2 3 6, 2 3 6 दूना 12 3 36, 27 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इस 2 का एक जोड़ा बन जाएगा बाहर, इस एक 3 का जोड़ा बन जाएगा बाहर, इस एक 3 का जोड़ा बन जाएगा बाहर, इस एक 2 का जोड़ा बन जाएगा ये भी बाहर। तो हमारा रह क्या जाएगा अंडर रूट में 6। तो यहाँ से 3 त्रिका 9 दूना 18 दूना 36, 36 रूट 6। एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्र भैया कितने का होगा 36 रूट 6। तो ऐसे ही हमें कितने का निकालना है, कितने का 50 का। एक बार फिर से ये देख लीजिए, गुणनखंड में तो दिक्कत नहीं हुआ है, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36, 27 को 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 8 को 2 दूना 4 दूना 8, 36 था 36 लिख दे, 36 में से 9 निकल गया कितना बचेगा भैया 7, 27, 36 में से 9 निकल गया 27, 36 में से 28 निकल गया कितना बचेगा भैया 8 और 36 में से 35 निकल गया 1। तो यहाँ से हमारा एक 2 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, फिर यहाँ एक 3 का जोड़ा, यहाँ 2 का जोड़ा, 3 और 2 6, 36 रूट 6। ये कितने टाइल का आया भैया, एक टाइल का। कितने टाइल थे 16। तो हम लोग लिखेंगे 16 टाइलों का क्षेत्रफल, 16 टाइलों का क्षेत्रफल। ये हमारा आया 36 रूट 6, इसी में गुणा कराएंगे 16 से, तो जो कुछ भी आएगा वो हमारा आ जाएगा 16 टाइलों का क्षेत्रफल। फिर बोला क्या है 50 पैसे की दर से लागत। तो लागत की अगर हम बात करेंगे भैया तो 36 रूट 6 में गुणा कराए 16 से, और इसका अगर हम बात करें पैसा, तो पैसे को रुपए में बदल दें तो इसमें कराएंगे 100 से भाग तो 0 सुनो 5 0, इसी पूरे का गुणा करा लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। या फिर अगर रूट में दिया होगा तो, अगर रूट में नहीं दिया होगा तो अंडर रूट 6 का पहले आप लोग वर्गमूल निकालिएगा। अंडर रूट 6 का जो वर्गमूल आएगा वो 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो 2 पॉइंट करके जो आएगा उसको रख दीजिएगा, तो आपका आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या भैया, एक खेत समलंब के आकार का है, इसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 है और असमांतर भुजाएं 14 और 13 की हैं। चलिए अगर हमारा यही समांतर दो भुजाएं हो गई भैया, समलंब था, ठीक, तो कितने कितने की थी भैया ये समांतर भुजाएं,
लिखा क्या गया है, एक खेद समलंब के आकार का जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 और असमांतर भुजाएं कितने कितने की है भैया, 25 और 10। नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। एक हमारा है 10 और एक हमारा है 25, तो इसको हमारा हो गया 10 और ये टोटल हमारा कितने का है 25। एक हमारा कितने का है 14, तो एक हमारा कितने का है 13, तो इसको 13 मान लेते और इसको 14 मान लेते भैया। यहां से अगर हम लोग इसी के समांतर, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन गया है, फिगर थोड़ा साइज बनाइए। ठीक, यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ए, यहां रखते हैं ए बी सी और डी। यहां से अगर हम इसके समांतर एक कोई रेखा डालें समांतर इस वाली लाइन के, तो एक हमारा यहाँ त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका नाम रख देते हैं ए। ये पूरा हमारा कितने का था 25 का और ये कितने का भैया 10, तो जितना ये होगा उतना ये भी बचेगा, अर्थात ये भी कितने का हो जाएगा 10, तो ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा भैया 15। ये हमारा कितने का हो जाएगा 15। यहां से अगर हम लोग एक लंब डाल दें, क्या डाल दें लंब, और इसका नाम रख दे एफ। क्या नाम रख दे भैया एफ। तो यहां से देखिएगा ध्यान से क्या होने वाला है, हमें बताना क्या है, इस पूरे एक खेत समलंब के आकार का जिसकी भुजा इतना है, खेत का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे भाग का हमें क्या बताना है क्षेत्रफल। और अगर इस पूरे भाग का हमको क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले हमें इसकी क्या पता होनी चाहिए ऊंचाई। क्या पता होना चाहिए भैया ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग जो टारगेट में लेंगे इसकी ऊंचाई को लेंगे। तो यहां से लिखेंगे हम लोग जो त्रिभुज ECB का, त्रिभुज ECB का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होंगे यही चीजें डबल डबल बार क्यों लिखा गया भैया। तो डबल बार इसलिए लिखा गया क्योंकि एक बार हम इसको लगाना चाह रहे हैं कि आधार गुणे ऊंचाई से। तो जब ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, जब उसके पैरेलल होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो इसका सूत्र होगा ये होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात EB गुणे CF बराबर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। कोई दिक्कत। तो यहां से अगर हम बात करें तो A का जो काम करेगा मान के चलिए 15 हो गया, इसको हम लोगों ने नाम दिया था 14 को और इसको नाम दिया था 13 को। तो B वाला अगर ये 13 तो इसी के समांतर था, तो ये भी कितने का होगा 13, तो B बराबर हो जाएगा 13 और C बराबर कितने का हो जाएगा 14। तो ये 15, 13 और 14, यहाँ से आप तुरंत निकाल लीजिएगा S निकल जाएगा। ABC आपको पता है, तुरंत फार्मूले में रखेंगे आपका CF निकल आएगा, और CF जो होगा इसकी क्या होगी ऊंचाई, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग इनटू क्या हो जाएगा हाइट अर्थात ऊंचाई। क्या हो जाएगा भैया ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं हमारी कितने की 10 और 25, तो समांतर भुजाओं का योग होगा 10 + 25, और यहाँ से जो ऊंचाई आएगा रख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका हो चुका है समाप्त। हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे इसका अगला एक्सरसाइज। तब तक के लिए धन्यवाद।